हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो आज का इस वीडियो में घनाभ के बारे में हम लोग सीखेंगे और घनाभ का संपूर्ण जानकारी लेंगे और उसका जो भी फॉर्मूला होगा वो हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसका जो घनाभ होता है, घनाभ क्या होता है कि 6 आयत मिल के घनाभ का निर्माण करता है। ठीक है, आयत जैसे कि मान लीजिए ये आयताकार भाग है। ठीक है, ये क्या है, आयताकार भाग है। ठीक है, हम इसको घनाभ निर्माण करेंगे तो कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे इसको। ये हो गया। ठीक है, और यहाँ से इसको मिला दीजिए और इसको यहाँ से यहाँ मिला दीजिए और ये यहाँ से मिला दीजिए और यहाँ से ये मिला दीजिए। अब जो ये घनाभ बना, ठीक है, ये घनाभ जो बना ये 6 आयत मिलके बनता है। जो एक आयत होता है वो घनाभ का फलक कहलाता है। ठीक है, तो फलक इसमें कितना होता है, 6। तो इसमें जैसे कि यहाँ पे इसका लंबाई होता है और यहाँ से यहाँ तक ये चौड़ाई होता है। ठीक है, और ये जो ये ऊंचाई होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होता है। क्लियर। तो इसका जो घनाभ के फलक होता है किस आकार का होता है वो लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे सारा पॉइंट्स लिख ले जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं कि घनाभ जो होता है, घनाभ के फलक, ठीक है, फलक जो होता है, ठीक, सॉरी, घनाभ के फलक जो होता है, यहाँ पे लिखते हैं घनाभ के फलक क्या होता है, फलक का आकार जो होता है वो लिखिए सबसे पहले। ये होता है आयताकार। किस आकार का होता है, आयताकार। ठीक है, यानी आयत के आकार के होता है। जैसे आयत किस रूप में होता है, आप लोग जानते ही होंगे कि आयत जो होता है वो लंबाई और चौड़ाई होता है। ठीक है, इस रूप में होता है। तो इस रूप में जो होता है ये 6 आयत मिलके और एक घनाभ का निर्माण करता है। ठीक है, तो इसका फलक कितने हैं, 6। तो सभी जो होता है वो आयताकार होता है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे इसका जो घनाभ का सतह होता है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ की घनाभ, नेक्स्ट लिखेंगे कि घनाभ में 6 सतह होता है। ठीक है, 6 सतह या फलक कह सकते हैं। क्या कहते हैं, या फलक होते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे घनाभ का आकार जो होता है, घनाभ के फलक का आकार जो होता है वो आयताकार होता है और ये 6 सतह यानी 6 फलक होते हैं। ठीक है, यानी 6 आयताकार मिलके एक घनाभ का निर्माण करता है। ठीक है, और इसका जो किनारा होता है ये देख सकते हैं, ये किनारा जो होता है काउंटिंग करके देख सकते हैं यहाँ से। तो ये घनाभ का जो किनारा होता है वो 12 होता है। कितना होता है, 12। तो यहाँ पे लिखेंगे घनाभ, घनाभ का यानी घनाभ में लिखिए, घनाभ में 12 किनारे होते हैं। कितने किनारे होते हैं, 12 किनारे, किनारे होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। घनाभ में 6 फलक होता है और 12 किनारे होते हैं और घनाभ का जो शीर्ष होता है, जैसे ये जो बिंदु होता है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो घनाभ का जो शीर्ष होता है ऐसे लिखिएगा कि घनाभ, घनाभ के यानी घनाभ में जो शीर्ष होता है, घनाभ में 8 शीर्ष होते हैं। कितने शीर्ष होते हैं, 8। ठीक है, शीर्ष होते हैं। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा। ठीक है, तो घनाभ के पूरे जानकारी रखना है। ठीक है, अब ये चीज़ हो गई, इसका जो बना है उसका क्या क्या नाम है वो हम लोग देख लिए। ठीक है, तो घनाभ में 6 फलक यानी 6 सतह ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, और घनाभ में 12 किनारे होते हैं और घनाभ में 8 शीर्ष होते हैं। ये क्लियर। अब देखिए घनाभ का जो आयतन फॉर्मूला अब हम लोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सूत्र, सूत्र के बारे में इसका जानकारी लेंगे। ठीक है, तो सूत्र क्या होता है इसका, सबसे पहले इसका जो आयतन होता है वो लिखेंगे हम लोग। पहला जो होता है वो घनाभ का आयतन लिखते हैं। ठीक है, तो घनाभ का आयतन। ठीक है, आयतन का मतलब समझते हैं जो जगह घेरता है। ठीक है, तो ये मान लीजिए ये जो ये मान लीजिए कोई वस्तु है, तो इस वस्तु को जिस जगह पे रखेंगे वो पूरा घेर लेगा और घेरेगा तो इसका जो होता है
पूरा लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होता है। तो यहाँ पे लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है, गुना ऊंचाई, ये चीज़ तीनों गुना हो जाएगा। ठीक है, तो घनाभ का जो आयतन होता है वो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। क्लियर। अब हम लोग यदि यहीं से अगर फॉर्मूला निकालते हैं तो घनाभ का यदि हम लोग चौड़ाई निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे दूसरा में हम इसी फॉर्मूला से निकाल लेंगे कि घनाभ का चौड़ाई यदि निकालना चाहते हैं हम लोग, ठीक है, यदि हम लोग चौड़ाई निकालना चाहते हैं तो मान लीजिए ये चौड़ाई है और ये लंबाई और ऊंचाई, ये दोनों गुना में है, तो ये आयतन बटा क्या हो जाएगा, ये गुना में है तो भागम हो जाएगा इधर, ये लंबाई और चौड़ाई यानी ऊंचाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा लंबाई गुना ऊंचाई। ठीक है, क्लियर। सेम इसी प्रकार हम लोग सभी को निकाल सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए तीसरा में हम लोग लिख सकते हैं कि घनाभ का लंबाई जो कह सकते हैं, तो लंबाई भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि आयतन ऊपर में लिखेंगे, ठीक है, आयतन लिखेंगे और बट्टा में क्या दे सकते हैं, जो छूट गया यहाँ पे, जैसे हम लंबाई निकाल रहे हैं तो चौड़ाई गुने ऊंचाई यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, तो ये शॉर्ट में लिख रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी फॉर्मूला निकल गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग इसका क्या है, ऊंचाई भी निकाल सकते हैं इसी से। ठीक है, तो इसी से घनाभ का ऊंचाई भी निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसी फॉर्मूले से। तो इसी जैसे ऊंचाई बराबर निकालना, तो ये पूरे गुना में है तो इसके नीचे आ जाएगा, मतलब आयतन बटा हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग एक फॉर्मूले से इतने सारे फॉर्मूले निकाल सकते हैं। क्लियर। चलिए अब हम लोग पांचवा जो पढ़ेंगे, 5 नंबर का जो होगा वो होगा घनाभ के सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऐसे लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसका होता है 2 गुना, ठीक है, लंबाई गुने चौड़ाई यानी L गुने B प्लस B गुने H। ठीक है, क्या होता है B गुने H, तो B गुने H यानी 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, मतलब लंबाई गुने ऊंचाई। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर। तो यहाँ तक आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अब हम लोग का एक और फॉर्मूला इसका निकालते हैं। तो 6 में जो फॉर्मूला है इसका, ठीक है, वो घनाभ का विकर्ण होता है। क्या होता है, घनाभ का विकर्ण। ठीक है, यानी विकर्ण लिखेंगे। ठीक है, तो घनाभ का विकर्ण क्या होता है कि रूट अंडर, यहाँ पे लिखिएगा, रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर होता है, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है, चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। क्लियर। तो इस प्रकार से हम लोग इसका फॉर्मूला जो यहाँ तक था वो लिख लिए हैं। अब हम लोग इसमें और चीज़ हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, अब मान लेते हैं कि कोई घनाभ जो होता है बक्सा के आकार होता है और उस बक्सा में मान लीजिए ऊपर से खुला होता है। ठीक है, और ऊपर से खुले होते हैं तो कैसे होता है, जैसे हम लोग लिख सकते हैं फॉर्मूला कि खुले, लिख सकते क्या, खुले बक्से। ठीक है, खुले बक्से के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठों, ऐसे लिख सकते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो होता क्या है कि ऊपर वाला जो भाग होता है वो एक खुला रहता है। ठीक है, तो उसमें हम लोग जैसे कि लंबाई गुना चौड़ाई करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि 2 गुना नहीं होता है। ठीक है, प्लस 2, बाकी इधर क्या होता है चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, प्लस ऊंचाई, यहाँ पे लिखते हैं ऊंचाई गुने लंबाई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। यहाँ पे क्या होता है कि लंबाई गुने चौड़ाई,
इसमें एक में 2 गुना 9 होता है, बाकी इसमें क्या होता है, गुना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले से आप एक खुले बक्से का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं जो ऊपर से खुला रहता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। अब हम लोग यदि हम लोग देखेंगे फॉर्मूला जो होता है कि कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल यदि हम लोग निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो चारों दीवारों का कैसे हम लोग निकालते हैं, तो इसको भी लिखेंगे कि कमरा भी क्या होता है, हम लोग का जो होता है वो घनाभ के आकार की ही होता है। ठीक है, तो कमरे के चारों दीवारों, ऐसे लिखेंगे, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये होता है क्या कि इसमें 2 गुना ऊंचाई होता है। ठीक है, 2 गुना ऊंचाई होता है, और फिर जो होता है वो गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है। ठीक है, लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है। क्लियर, ये चीज़ होता है। तो इस तरह से हम लोग कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। क्लियर, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आगे और चीज़ हम लोग इसके बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल ये भी इतना ही रखते हैं। इसमें क्या है कि जितने सारे फार्मूला लगा दिए, ये जो 9 और 10 में जो भी मैथ बनता है, इतना ही फार्मूला से टोटल हल हो जाता है। बाकी चीज़ बहुत सारा इसके अंदर होता है। ठीक है, तो उसको हम दूसरे नेक्स्ट वीडियो में आप लोग यदि कमेंट करिएगा तो उसको भी हल करके दिखा देंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग से।